देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड अपने गांव आए हुए थे। यमकेश्वर ब्लॉक में योगी आदित्यनाथ का गांव है। यमकेश्वर के हेलीपैड में 7 मई को वो चौपर से उतरे, जहां उनके स्वागत के लिए धन सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज और स्थानीय विधायक रेणु बिस्ट मौजूद थी। साथ ही कई स्थानीय जनप्रतिनिधि थे और स्थानीय लोग थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का कारवां यमकेश्वर मंदिर की ओर गया, जहां भगवान शिव की उन्होंने पूजा की। वहां इसके बाद उनका कारवां महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में पहुंचा, जो बिथानी में स्थित है, जहां उनके पिता की मूर्ति लगी हुई है। साथ साथ उनके गुरु का भी वहां स्टैचू लगा हुआ है, जिसके आगे उन्होंने सिर झुकाया। उनके गुरु अवैधनाथ का वहां बड़ा स्टैचू है, वहां उन्होंने सिर झुकाया और उसके बाद सीधा उनका कारवां पंचूर पहुंचा। पंचूर में बता दें आपको, 2 दिवसीय दौरा उनका ये था। यहाँ पंचूर में हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। 7 मई को शाम के वक्त योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंचे, जहां सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिताया और फिर उनका कारवां उनके पुश्तैनी घर की ओर बढ़ा। इस दौरान सिक्योरिटी काफी टाइट थी। उत्तराखंड पुलिस जवान से लेकर उत्तर प्रदेश के सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। हर जगह पर काफ़ी सख्ती बरती गई थी। जो आम लोग थे उन्हें बिल्कुल भी योगी जी के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद आकर अपने लोगों से मिल रहे थे और रात के वक्त जब वो अपने घर में गए तो कुछ देर उन्होंने धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज के साथ वहाँ वक्त बिताया और फिर रात को भोजन करके मंदिर में जागरण का कार्यक्रम था, जहां जागर का कार्यक्रम रखा गया था। पारंपरिक जागर लगाए जा रहे थे, जिससे देविया शक्तियों को बुलाया जा रहा था और कई लोगों में देवता ने वहां अवतरण लिया और योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे नज़ारे को बहुत करीब से निहारा और अपने भाषण में भी उन्होंने बात कही थी कि बहुत पहले जब वो छोटे थे, बचपन में थे, तो जागर वो सुनते थे, देखते थे कि किस तरह से देवता अवतरित होते हैं। एक अलग ही दैवीय शक्ति नज़र आती है, एक ऊर्जा नज़र आती है और जब सालों बाद, दशकों बाद इस गाँव में इस तरह का जागर कार्यक्रम किया गया, तो देवीय शक्तियों ने उबाल आया और कई महिलाएं और कई पुरुषों पर अनेक देवी देवताओं ने अवतरण लिया और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि किस तरह से रात का माहौल था। आप एक बात जानकर हैरान रहेंगे कि 11:30 बजे तक योगी आदित्यनाथ अ, रात को जागर कार्यक्रम में शामिल रहे और 11:30 बजे वो फिर वापस सीढ़ियों में पैदल चलकर अपने घर की ओर आए और ये काफ़ी एक भावुक करने वाला क्षण भी था और लोगों के लिए स्मरणीय क्षण था, जिसको सँजोकर गाँव वाले और आसपास के जो लोग वहाँ मौजूद थे वो रखेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जागर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, सतपाल महाराज वहाँ मौजूद थे, धन सिंह रावत इस दौरान वहाँ मौजूद थे। 11:30 बजे जब योगी आदित्यनाथ वापस अपने घर में आए तो अपने पुश्तैनी घर के एक कमरे में वो फिर सोने के लिए गए और इस दौरान तैयारियां 8 मई यानी जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस दिन की भी तैयारियां जोरों पर थी। शुक्रवार की सुबह सबने नाश्ता किया। उसके बाद करीब 10 बजे योगी जी अपने घर से बाहर आए और मंदिर के प्रांगण में गए, जहां रामदेव बाबा आए हुए थे, सच्चिदानंद जी थे, सतपाल महाराज वहाँ थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, धन सिंह रावत थे। आपको बता दें कि धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज 2 दिवसीय दौरे में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ थे। उसके बाद मंदिर में कुछ देर योगी जी ने अपने गांव वालों को संबोधन किया, जो दूर-दूर से लोग उन्हें सुनने आए थे, उन्हें संबोधित किया और उसके बाद विधि-विधान से मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर आपको बता दें उसकी खासियत कि श्री विष्णु हरि पंचदेव मंदिर की एक खासियत है कि 5 देवताओं को वहाँ स्थान दिया गया है। विष्णु भगवान को वहाँ स्थान मिला है, भगवान शिव की मूर्ति लगाई गई है, गणेश जी की अ,
वहाँ मूर्ति लगाई गई है जिन्हें हम हर शुभ काम में याद करते हैं। दुर्गा माता की वहाँ मूर्ति लगाई गई है और संकट मोचन हनुमान जी की वहाँ मूर्ति लगाई गई है, यानी कुल मिलाकर 5 भगवानों की वहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आसपास के गांव के लोग आए थे उनके लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और तस्वीरों में आप देखेंगे किस तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। उसके बाद लोगों ने भंडारा ग्रहण किया योगी आदित्यनाथ के साथ। जो उनके सहयोगी थे, जो बाकी नेतागण थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने भी खाना खाया और करीब 5 बजे योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ के लिए उड़ान भरने के लिए बिथाणी महाकॉलेज में आए, जिस महाकॉलेज को बनाने में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी और इसी उपलक्ष्य में उनकी याद में, आनंद सिंह बिष्ट जी की याद में कॉलेज में एक मूर्ति आनंद सिंह बिष्ट की लगाई गई, जिसका अनावरण भी खुद योगी आदित्यनाथ ने किया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि अपने पिता की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, जो कि गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथाणी में लगी हुई है। और उसके बाद कुछ ही देर में वहाँ बारिश भी आ गई और बारिश आते ही योगी आदित्यनाथ का कारवां तेजी से उनके चौपर की ओर बढ़ा, जहाँ सुरक्षा जवानों के घेरे के बीच चलते हुए योगी जी अपने चौपर तक पहुंचे और फिर उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी। हालांकि इस दौरान गांव वालों की आंखें काफ़ी नम थी, जिन्होंने गांव से उन्हें विदा किया। उनकी आंखों में इंतज़ार था कि कब आखिर दोबारा योगी जी आएंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से लगातार योगी आदित्यनाथ अपने गांव आ रहे हैं। कभी 2 दिवसीय दौरा, कभी 3 दिवसीय दौरा वो लगातार कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में जब हम आते हैं तो यमकेश्वर में धीरे-धीरे हमें विकास की गति भी नज़र आती है। ये दौरा योगी आदित्यनाथ के लिए और उनके गाँव वालों के लिए काफ़ी खास माना गया है। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से 2 दिवसीय दौरे में योगी आदित्यनाथ ने जागर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बच्चों को चॉकलेट बाँटते नज़र आए, लाड करते नज़र आए। अपने पिता की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और किस तरह से वो उत्तराखंड के लोग अपने गाँव के लोगों से मिले, ये तमाम जानकारी आपने हिलमेल में देखी। लगातार हिलमेल आपको उत्तराखंड की कई खबरों से रूबरू करवाता है। उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विजय नेगी, हिलमेल।